गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा आवाज़ पहुंच रहा है सबके पास? आवाज़ पहुंच रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तब देखते हैं हम लोग। चलिए बहुत देखते हैं हम लोग। फिजिक्स। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री लगभग लगभग बराबर हो गया है। केमिस्ट्री में भी 2 चैप्टर बचा हुआ है। एक आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बच गया है, पीरियोडिक टेबल बच गया, ऑक्सीडेशन बच गया। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री माने आदमी की चीज, बारूद हो गया, सीमेंट हो गया, साबुन, तेल, मसाला, ये सब। एगो पीरियोडिक टेबल, ये 3 चैप्टर बच गया उसमें। और इसमें आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेट और मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में जिसमें आपका ट्रांजिस्टर वगैरह चले जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक। देखिए वो आपको हम न्यूमेरिकल बता रहे थे इस चीज़ के, क्या नाम है, लाइट चैप्टर के, दूरदर्शी का, उसका कुछ फॉर्मूला भी लिखे थे। तो देखिए वो न्यूमेरिकल हम लोग आज शाम को 7 बजे करेंगे लोग। 7 से 7:30 के बीच में हम वो न्यूमेरिकल करेंगे। अभी इस टाइम पे हम लोग इलेक्ट्रिक शुरू करते हैं। शाम वाले में 7 7:30 में हम लोग क्या देख लेंगे लोग, जो न्यूमेरिकल बचा हुआ है उसको देख लेंगे। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक स्टार्ट कर देते हैं। और कल बायोलॉजी खत्म हो जाएगा ना, तो आप लोग का सुबह 9 बजे से हो जाएगा ये चीज़। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक सिटी, विद्युत। क्या थे भैया? विद्युत क्या चीज होता है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें 2 3 नाम याद रखिएगा। सबसे पहले आवेशित होने का चीज को, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। ये अलग अलग चीजों को अलग अलग से रगड़े, जैसे शीशे की छड़ को लेकर रेशम से रगड़े ना, तो एक तो में प्लस एक माइनस आ गया। तो आवेशित करने का सबसे पहला काम किसने किया था? थेल्स ने ही सबसे पहले वस्तुओं को क्या किया था? आवेशित किया था। वस्तुओं को क्या किया था भैया? आवेशित किया था। आप बचपन में आवेशित किए होंगे, कागज के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए होंगे, और ऐसे 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 बाल रगड़े होंगे, और उसको चिपकाए होंगे तो सट गया होगा। क्या हो गया होगा? सट गया होगा, खींच लिया होगा। क्योंकि ये क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। आवेशित का मतलब क्या हो जाता है? या तो उसमें खींचने की क्षमता आ जाएगी, या तो किसी दूसरे की ओर जाने की क्षमता आ जाएगी। तो जब खींचने की क्षमता आ जाती है तो उसे कहते हैं प्लस, जब देने की क्षमता आ जाती है तो उसे क्या कहेंगे? माइनस। इसके बाद आए थे भैया बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। इन्होंने एक पतंग उड़ाया था। क्या किया? पतंग उड़ाया। और उस पतंग में उन्होंने क्या किया था? एक मेटल की अंगूठी चाबी बांध दी थी हल्की सी, और उसको उड़ा रहे थे। और भी कब? जब बादल गरज रहा था तब। तो वो अंगूठी जो थी ना, वहां जो बांधे हुए थे, और एक 2 तरह का उन्होंने एक किया था। जो अंगूठी थी वो डगर के जब वापस आई ना, तो उसमें झंझनाहट आने लगा। दूसरी एक अंगूठी जो वहां थी, और ये जो उन्होंने धागा बांधा हुआ था, तो एक दूसरी अंगूठी वो पहने थे, दोनों में जब टच कराए ना, तो इसमें थोड़ा सा झंझनाहट आने लगा। तो भैया ये कहाँ से आया? तो इन्होंने किस चीज का खोज किया? आवेश का। इन्होंने आवेश को परिभाषित किया। आवेश को परिभाषित परिभाषित कर दिया था। इन्होंने क्या किया था? आवेश को परिभाषित कर दिया था। तो पहली बार किसी पदार्थ को आवेशित किसने किया था? थेल्स ने। लेकिन आवेश को परिभाषित या आवेश का खोज किसने किया था? तो भैया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इनके हिसाब से ये क्या चीज होता है? इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण क्या हो जाता है? आवेश हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन चला गया है तो प्लस,
और वापस आ गया तो उसे क्या कहते हैं, माइनस के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया प्लस और माइनस, आवेश का खोज इन्होंने कर दिया था, प्लस और माइनस। हालांकि दो आवेशों के बीच के विद्युत क्षेत्र के या बल के बात वो कूलाम ने बताया था। तो ये हो गया भैया थेल्स और ये हो गया बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब इसमें कई सारी चीजों की खोज होने लगी, जैसे अगर दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस हैं तो ये क्या होगा, प्रतिकर्षण। दोनों माइनस हो गया तो भी प्रतिकर्षण, एक का प्लस और दूसरे का माइनस तभी क्या हो सकता है, आकर्षण हो सकता है। तभी क्या होगा, आकर्षण, यानी आकर्षण होगा। और एक प्लस, ये इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होता है। तो ये सारी चीजें किससे हो रही थी भैया, इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही थी। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही थी, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन से बन गया आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, इलेक्ट्रिसिटी बन गया। ये जो चीज रहता है, देखिए सिंगल अगर खड़ा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर सिंगल चुपचाप खड़ा है तो ये क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन चुपचाप खड़ा है, इलेक्ट्रॉन अगर कुछ नहीं कर रहा है, स्थिर है, इलेक्ट्रॉन क्या है, स्थिर है, तो इसे कहा जाता है आवेश। क्या कहते हैं, आवेश। क्या कहते हैं, आवेश। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन गतिशील है, इलेक्ट्रॉन क्या है, गतिशील है, गति कर रहा है, क्या भैया, गतिशील है, तो इसे कहते हैं विद्युत। क्या हो गया, विद्युत। तो एक चीज तो आप समझ में आ गया कि भैया ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, सारा खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। आप जरा इसको दूसरे ढंग से समझिए, ये कलम समझ रहे हैं, इस कलम को समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, कलम को क्या समझिए, इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से समझो भैया, ना तो गड़बड़ा जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करना क्या है कि ये अभी जब इलेक्ट्रॉन क्या स्थिर है तो ये क्या है, एक चार्ज है, आवेश है। ये क्या है भैया, चार्ज है, यानी आवेश है। और ये क्या हो गई भैया, इलेक्ट्रिक हो गई। दोनों में अंतर समझिए, अभी ये स्थिर है तो अभी क्या कहेगा, आवेश कहेगा। और इसके अगर ये गतिशील हो गया तो क्या हो गया, विद्युत धारा हो गया, उसे क्या कहेंगे, धारा। गतिशील हो गया तो उसे क्या कहते हैं, धारा, यानी करंट कहते हैं। विद्युत लिख दिए तो करंट कह देते हैं। किसी को दिक्कत, दोनों में क्या अंतर है, अगर रुका है तो उसे कहेंगे आवेश, गतिशील है तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे, धारा कहेंगे। गतिशील है तो धारा। आवेश से ज्यादा करंट नहीं मारता है, धारा से ज्यादा मारता है, क्योंकि वो गति करके अंदर में घुस जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब स्थिर होता है तो उसे कहते हैं आवेश, या और अगर गतिशील हो गया तो उसे कहते हैं धारा। यह आवेश हमें केवल विद्युत ऊर्जा का ज्ञान कर, इसमें केवल क्या होती है, विद्युत ऊर्जा। इसमें केवल और केवल क्या होती है, विद्युत ऊर्जा। ये किसी चीज को अपनी पास खींच नहीं सकता है। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन गतिशील हो गया और वो धारा का रूप ले लिया, तब उसके पास विद्युत ऊर्जा तो है ही है, साथ साथ कैसी ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा है, मैग्नेटिक भी आ गया उसके पास। तो आप कहेगा कि स्थिर आवेश, स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। और गतिशील आवेश, धारा क्या चीज है, गतिशील आवेश को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। गतिशील आवेश को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है धारा में, गतिशील आवेश को क्या कहेंगे, धारा कहेंगे। नहीं समझ रहा है ऐसा, अरे उसका मात्रक एम्पियर होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। इतना तो समझ में आ गया। अब एक बात बताइए आप, देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। इस आवेश जो होता है, आवेश अगर एगो इलेक्ट्रॉन है तो आवेश कम रहेगा, दो गो इलेक्ट्रॉन है तो आवेश ज्यादा रहेगा, तीन गो रहेगा तो ज्यादा रहेगा और ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब आवेश किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, आवेश जो डिपेंड कर रहा है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी आवेश इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप बताइए इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। जैसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है भैया, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो बता दीजिए कितना होता है। हाँ 1.6 बोले, अगवा कुछ बोल दीजिए।
हाँ वेरी गुड, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जैसे हम कह देंगे कि एक धातु से 10 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है, 10 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, उस धातु पर आवेश बताइए। धातु पर क्या चाहिए? आवेश। उस धातु पर क्या होना चाहिए? आवेश बताइए। चलिए बताइए। 1.4 नहीं भाई, 1.6 होता है। आवेश बताइए, आवेश। इस E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये तो केमिस्ट्री में पढ़ाए थे। इस पे कितना आवेश हो जाएगा? 10E हो जाएगा। वेरी गुड, 10E। देखिए हमको पता है कि आवेश Q बराबर होता है N इंटू ई। N की मात्रा कितनी है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। E की मात्रा कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ये चार्ज निगेटिव होता है। चार्ज कैसा होता है? निगेटिव होता है। अब इसमें 10 का गुणा कर दीजिए, 16 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। क्या हो जाएगा? कूलाम। यानी आवेश के लिए फॉर्मूला हो जाता है, आवेश का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं आप। Q बराबर क्या हो गया? चलिए एक और आवेश का फॉर्मूला हो सकता है। आवेश का एक और फॉर्मूला हो सकता है। आवेश Q बराबर क्या होता है? एक और फॉर्मूला हो सकता है। आवेश यानी चार्ज Q बराबर हो सकता है, भैया धारा में भी तो आवेश होता है। देखिए इसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है, तो धारा के सेंस में भी हम निकाल सकते हैं। आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, IT। आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुणे समय। धारा गुणे समय, दो फॉर्मूला होगा आवेश का। आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या या धारा गुणे समय। जैसे हम कह देते हैं कि किसी चालक मतलब समझते हैं क्या होता है? तार जिससे करंट जाता है, जिसे अब बार बार तार नहीं ना लिखेंगे, तार उसको बोलते हैं वायर। किसी वायर यानी चालक, उसी को कंडक्टर कहते हैं। किसी चालक से 2 एम्पियर की धारा, कितने एम्पियर की धारा? 2 एम्पियर की धारा 3 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। कितने मिनट तक? 3 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। तो बताइए आवेश कितना होगा? कितना इलेक्ट्रॉन गुजरा होगा? आवेश यानी Q बताइए, कितना आवेश गुजरा होगा यहां से? आवेश की मात्रा बताइए। आवेश। अभिषेक जी कह रहे हैं कि 6। डॉपलर इफेक्ट पढ़ा दिए बाबू। उसका न्यूमेरिकल आपको नहीं पूछता है डॉपलर इफेक्ट का, इसलिए मटेरियल में न्यूमेरिकल दे दिए हैं, डिस्कस नहीं कराए थे। डॉपलर इफेक्ट का फोटो भी दिखाए थे आप लोग को। आवेश क्या होता है? IT। I कितना है? तो 2 एम्पियर की धारा है। T देखिए, T कितना है? 3 मिनट है, लेकिन मिनट को सेकंड में करेंगे ना तो 60 से गुणा करेंगे। मिनट को सेकंड में बदलना है ना, 60 से गुणा करेंगे। द्वितीय 6, 6 6 के 36। देखिए 2 में 3 का गुणा करें, द्वितीय 6 और 6 6 के 36, एगो 0, 36 कूलाम। 36 कूलाम। यानी आप आवेश निकाल सकते हैं। आवेश निकाल के कितने फॉर्मूला है? आवेश Q बराबर IT, Q बराबर NE। आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या या धारा गुणे समय। लेकिन याद रखिएगा समय को किस में रखना है? सेकंड में। समय को अगर सेकंड में नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। समय को किस में रखना है? सेकंड में रखना है। समय को सेकंड में रखना है, वरना ये क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। समय को अगर सेकंड में नहीं रखेंगे तो बर्बाद हो जाएगा।
अमित कुमार गुप्ता, आप आते हैं कमेंट करने के लिए तो इरिटेट क्यों करके रख देते हैं? मतलब आपको हम काहे लिए आपका नाम ले लेंगे? मतलब आप कोई बहुत बड़का वो है क्या? सेंस नाम का चीज नहीं है, जब तक आपको आदमी उरेब नहीं बोलेगा आप नहीं समझ सकते। अमित कुमार गुप्ता बेतिया से नाम ले लीजिए, मतलब उटपटांगे होता है सब कुछ कुछ, मतलब नहीं समझ में। जब तक उरेब नहीं बोलो, गरिया मत दो, इग्नोर करने से समझता ही नहीं है। लड़का सबको कमेंट में परेशान कैले हैं, मेरा नाम ले लीजिए, नाम ले लीजिए। अरे यार, किसका किसका नाम लेंगे बताओ यार? जितना तोरे गांव की आबादी होगा, जितना तुम्हारे शहर की जनसंख्या होगा ना, उतना को तो नौकरी दिला दी है। बेवकूफ सबको अजीब अजीब काम करता है। इसमें समझ में आ गया? यहां ध्यान दीजिए बिट्टू, दो सिद्धांत समझिएगा, इसको गहराई से समझिएगा। कहा गया है कि जहां कहीं भी विद्युत जाता है, करंट जाता है, वो अपने अगल बगल में क्या उत्पन्न कर देता है? चुंबक उत्पन्न कर देता है। क्या उत्पन्न कर देगा? चुंबक उत्पन्न कर देता है। ये किसने कहा था? ओरेस्टेड ने। किसने कहा था? ओरेस्टेड ने। उन्होंने इसका सिद्धांत भी दिया था। कहा था कि अगर कोई एक तार है, इसमें इधर की ओर धारा जा रही है, और एक एक और तार है, उसमें भी सेम डायरेक्शन में धारा जा रही है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? आकर्षण हो जाएगा। इन दोनों में आपस में क्या हो जाएगा? आकर्षण। क्यों भैया आकर्षण हो जाएगा? क्योंकि दोनों में क्या है? विद्युत के साथ साथ क्या आ गया है? चुंबक आ गया है। क्या आ गया है? चुंबक आ गया है। दोनों की दिशा सेम होनी चाहिए, लेकिन अगर दिशा उल्टी रहेगी तो चुंबक नहीं आएगा। इसी वजह से हम लोग स्पेसर लगाते हैं, या फिर आप देखेंगे आपके गांव में या शहर में जो बिजली के तार गए रहते हैं, तो बीच बीच में लकड़ी का फट्ठा लगा के बांध दिया जाता है, क्योंकि उनको पता है करंट जा रहा है ना, तो चुंबकीय क्षमता है कि सट जाएगा आपस में। क्या हो जाएगा? आपस में सट जाएगा। आप देखे कि नहीं, लकड़ी का कुछ कुछ लगा लगा के बांध दिया जाता है, लकड़ी का पतला पतला छड़ी टाइप का फट्ठा लगा लगा के कुछ कुछ दूरी पे बांध दिया जाता है, उसको स्पेस बनाने के लिए दिया जाता है, जिसके क्या कहते हैं? स्पेसर कहते हैं। क्या कहेंगे? स्पेसर के नाम से जाना जाता है। किसी को दिक्कत? देखे हैं कि नहीं देखे? अरे यार, स्पेसर, और जहां बड़ी बड़ी बिजली करंट जाती है उसमें एक स्पेसर अलग से लगाया जाता है। बड़ी बड़ी बिजली की लाइन में स्पेसर अलग से लगाए जाते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे ये एक स्पेसर है, बिजली का लाइन जाते देखे हैं कि नहीं देखे? जहाँ बिजली का तार जाता है वहाँ पे अलग से एक स्पेसर लगा दिया जाता है, जो नॉन मेटेलिक होता है, इसमें करंट नहीं जा सकते हैं। आप लोग के अगल बगल से अगर ट्रांसमिशन लाइन गुजरेगा तो इस तरह का आप स्पेसर देखे होंगे। तो ये करीब करीब है, इसमें लकड़ी कैसे बनेगा? तो ये स्पेसर लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ओरेस्टेड ने कहा था कि जहां विद्युत जाएगा वहां चुंबक हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएंगे? शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। लेकिन दिशा क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दिशा क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर दिशा विपरीत है तो ये नहीं होगा। दिशा विपरीत है तो क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कि यहाँ एक, इसकी दिशा ये है, क्या आकर्षण होगा? नहीं होगा। अब आकर्षण नहीं होगा। आकर्षण के लिए दिशा भी सेम रहनी चाहिए। किस किस महोदय ने बता दिया था भैया? किन्होंने इस बात को बताया था? ओरेस्टेड ने बताया था। किसने? ओरेस्टेड ने। आगे देखते हैं हम लोग। इसी से प्रभावित होकर इन्होंने कहा कि भाई साहब, विद्युत जहां जाएगा वहां चुंबक बनेगा। विद्युत जब तेजी से गुजरेगा तो चुंबक बना देगा। विद्युत जब तेजी से गुजरेगा तो चुंबक बना देगा। तो दिमाग लगाया वैज्ञानिक ने कि अगर चुंबक तेजी से गुजरेगा, अगर चुंबक तेजी से गुजरेगा तो इसे भी बनाना चाहिए विद्युत। इसे भी बनाना चाहिए विद्युत। तो अगर चुंबक तेजी से गुजरेगा तो विद्युत बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। ये खोज किए थे फैराडे ने। किसने? फैराडे। देखिए ध्यान से, धीरे से या थोड़ी सी विद्युत जाएगी, थोड़ी सी विद्युत जाएगी तो चुंबक नहीं बना पाएगा। जैसे इस तार से भी करंट आ रहा है, देखिए ना, ये वाला तार से भी करंट आ रहा है,
ये तार दिख रहा है आप लोग को, देखिए इसमें चुंबक है नहीं है, बहुत पतला तार है इसलिए उतना चुंबक नहीं है। तो चुंबक के लिए क्या होना चाहिए, किसी तार की चुंबकीय क्षमता के लिए होना क्या चाहिए कि भैया किसी तार की चुंबकीय क्षमता के लिए विद्युत की मात्रा ज्यादा होना चाहिए, तभी चुंबक बनेगा। सेम वैसे ही अगर चुंबक धीरे धीरे लुसुर लुसुर घूमेगा तो विद्युत नहीं बना पाएगा। इसलिए जनरेटर में आप हैंडल लगा के उसको लुसुर लुसुर दिन भर घुमाइएगा, लुसुर 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 लुसुर। तो लुसुर लुसुर दिन भर घुमाने से, लुसुर लुसुर दिन भर घुमाने से विद्युत नहीं बन सकता है। लुसुर लुसुर दिन भर घुमाने से विद्युत नहीं बन सकता है। और जब फक 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 हुमचा के का फक फका के एकदम चला दीजिए, लिए हुमच दे उसमें, तब क्या हो जाएगा, विद्युत बन जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत बन जाएगा। आर्मेचर से विद्युत बन जाता है। तो दो चुंबकों के बीच में अगर तीसरा का चुंबक घुमाने लगी गनगना के तो क्या बन जाता है, विद्युत बन जाता है। किसने बोला था, फैराडे साहब ने। किसने बोला था, कौन बोले थे भैया, फैराडे। याद रहेगा, इनका नाम नहीं भूलिएगा, बहुत महान व्यक्ति थे। किसने बोल दिए थे इन्हें, फैराडे साहब ने। आगे बढ़ जा। लुसुर लुसुर मतलब होता है धीरे धीरे, लुसुर लुसुर का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। आगे बढ़े। तो भैया ये जो सारा तामझाम किस चीज का हो रहा है, आवेश का हो रहा है। देखिए ध्यान से, ये जितना तामझाम है ये सारा का सारा तामझाम किसका किया हुआ है, ये आवेश का किया हुआ है। किसका है, आवेश का है। ये आवेश आएगा तो डिस्टर्ब कर देता है, यही विद्युत उत्पन्न करेगा। और जब विद्युत उत्पन्न कर देगा तो धारा उत्पन्न होगी, और धारा यानी विद्युत यानी धारा से क्या उत्पन्न हो जाएगी, चुंबक उत्पन्न हो जाएगा। आवेश बड़ी खतरनाक चीज है। जब कभी भी दो चीजों में घर्षण होता है, जब कभी भी दो चीजों में घर्षण होता है तो वहां क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश। क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश। इसीलिए इसीलिए जिन टैंकरों में पेट्रोलियम या फिर ज्वलनशील पदार्थ होता है, जो गाड़ियों में ज्वलनशील पदार्थ होता है, यह पदार्थ में अगर थोड़ा भी विद्युत उत्पन्न होगा और उसमें हीट उत्पन्न होगा तो आग लग के भड़क जाएगी। इसलिए पेट्रोल को ले जाने वाली गाड़ियों में एक जंजीर बांधकर जमीन पर लटका दिया जाता है कि हवा के घर्षण से पेट्रोल ले जाने वाली गाड़ी के बॉडी पर जितना भी आवेश होगा वह आवेश इस जंजीर के माध्यम से जमीन पर लटकते रहेगी और जमीन को टच होकर चला जाएगा। जमीन के पास इतनी क्षमता है कि उसको कितना भी करंट दे दीजिएगा सोख ले जाएगा। जमीन के पास इतनी क्षमता है कि उसको कितना भी करंट दे दीजिएगा वो क्या कर लेगा, सोख ले जाता है जमीन। तो जमीन की सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब विद्युत का खोज किया था आवेश का, तो उन्होंने ही एक तड़ित चालक का खोज किया। तड़ित चालक क्या होता है, सर्ज जो होता है, लाइटनिंग कंडक्टर। तड़ित चालक किसे कहते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर। बड़े बड़े चिमनी या टावर पे देखिएगा एक तो इस तरह से नोक टाइप का निकला रहता है, बड़े बड़े चिमनी और इस पे एक तो ऐसा नोक, एक लोहा टाइप का निकला रहता है। यह कॉपर का बना होता है। यह हवा में उड़ने वाली बिजली को अपनी ओर खींच के जमीन के अंदर लेके चला जाता है। तो तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। गतिशील अवस्था में चालक क्या हो जाते हैं भैया, ज्यादा हो जाते हैं, मतलब गतिशील अवस्था में आवेश ज्यादा बनने लगते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश बनाया, आवेश स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, स्थिर इलेक्ट्रॉन आवेश, गतिशील इलेक्ट्रॉन धारा। ये धारा से विद्युत की खोज, सॉरी धारा से चुंबक, अरेस्टेड चुंबक से धारा फैराडे ने कर दिया था। अब इसके बाद आएंगे भैया विभव। क्या आते हैं, विभव। और विभव के बाद आएंगे कूलाम के नियम। किसके नियम भैया, कूलाम के नियम। अब ये सब चीजों की भी चर्चा करते हैं, पहले ये समझ जाते हैं पोटेंशियल क्या चीज होता है, विभव किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की एक तरह से इसको कह दीजिए तो ये एक पावर होता है।
क्या कर रहे भैया? बुक का आंसर कुछ कुछ गलत है सर, डिस्क्राइब करा दीजिए। थोड़ा थोड़ा गलत हो सकता है भाई, टाइपिंग की मिस्टेक हो सकती है। देखिए बुक में कुछ कुछ टाइपिंग की मिस्टेक हो सकती है। प्रॉब्लम समझिए ना कि यार मान के चलिए आप पढ़े लिखे हैं, टाइपराइटरवा वो फिजिक्स का थोड़े हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि टाइपराइटर किस सब्जेक्ट का है। मान के चलिए वो इतिहास भूगोल का विद्यार्थी होगा और टाइपराइटर बन गया, तो उसको उतना नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा बहुत गलती हो जाती है सर। चलिए देखिए ध्यान से। कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम किस पे संबंधित हो गया बेंजामिन? तो देख लीजिए, जैसे देखिए एक ये आवेश है Q, इसको मान लीजिए Q1, और एक ये आवेश है Q2। इनके बीच की दूरी अगर r मीटर है, इनके बीच की दूरी r मीटर है, तो जिस तरह से दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगा था, सेम उसी तरह इन दो आवेशों के बीच में भी एक आवेश वाला बल लगेगा। जिसकी खोज किसने की था भैया? कूलाम ने किया था। किसने किया था? कूलाम ने किया था। तो इसे हम लोग कूलाम बल या कूलाम फोर्स के नाम से जानते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? कूलाम फोर्स या कूलाम बल के नाम से जानते हैं। ये बल होता है F बराबर 1/4 पाई एप्साइलन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसे एप्साइलन नॉट भी कह सकते हैं या एप्साइलन 0 भी कह सकते हैं। 1/4 पाई एप्साइलन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला सिद्ध करने का ना ही समय है और ना ही सिद्ध करने से कोई फायदा है, क्योंकि इंटरमीडिएट में ये सिद्ध करके दिखाया जाता है, सिद्ध करेंगे भी तो उतना ही आएगा। अब एक बात बताइए, अगर आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे, Q1 की मात्रा बढ़ाएंगे तो बल ज़्यादा लगेगा, यानी दोनों में से किसी आवेश को या दोनों आवेश को बढ़ाएंगे तो बल ज़्यादा लगेगा। यानी बड़े आवेश ज़्यादा बल लगाते हैं, छोटे आवेश कम बल लगाते हैं। दूसरा, अगर इनके बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो दोनों में उल्टा संबंध है, बल घट जाएगा। यानी करीब रखे आवेश ज़्यादा बल लगाते हैं, दूर रखे आवेश ज़्यादा बल नहीं लगा पाते हैं। करीब रखे बल ज़्यादा आवेश बल लगाते हैं और दूर रखे बल ज़्यादा आवेश नहीं लगा पाते, बल नहीं लगा पाते हैं। आप में से कितने लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू जानते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितने लोग जानते हैं? एक आदमी पूछ रहे हैं कि बड़ा खंभा कितना वोल्ट उत्पन्न करता है। इसमें एक वीडियो बना चुके हैं यूट्यूब पर, आप उसको देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। 9.8 नहीं यार, 9.8 कहाँ से आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको याद रखिएगा। 9 × 10 के पावर 9 होगा। 9.8 जी की वैल्यू है। अब इतना आपको पता होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 9 × 10 के पावर कितना होता है? 9 एक 9 × 10⁹, 10 की पावर 9। ये कांस्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जैसे हम आपसे एक सवाल दे देंगे और क्वेश्चन दे देंगे कि मान के चलिए ये एक आवेश है जो 10 कूलाम का है। किसका है? 10 कूलाम का है। और एक ये वाला बल है जो 5 कूलाम का है। कितने कूलाम का भैया? 5 कूलाम का है। इनकी बीच की दूरी 2 मीटर है। कितने मीटर है? 2 मीटर है। तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल बताइए कितना होगा?
इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई की जगह 9 गुणे 10 के पावर 9 लिख देंगे, Q1 की जगह Q1 की वैल्यू, Q2 की जगह Q2 की बटा आर रख के आर का स्क्वायर करके आंसर निकालेंगे। लोग कितना आना चाहिए, देखिए तो कितना आ रहा है। 112 शक्तिकांत जी, 112। एक सौ बारह कैसे आएगा यार, खाली 112 कैसे आएगा। अब बाकी पावरवा कहाँ गया, 10 के पावर 9। वन अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह पे 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 कितना है 10, Q2 कितना है 5, आर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, आर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2.5 बार में कट जाएगा। कितनी बार में, 2.5 बार में कट जाएगा। कितना आ रहा है 9 × 5 = 45, और 45 दूने 90, और 90 फिर 22 12.5। देखो भैया गुणा भाग में कोई दिक्कत तो नहीं ना। 112.5 गुणे 10 के पावर 9 कितना आ रहा है, आ गया 112.5। आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन बताइए, ये तो आपको 2 मिनट में बन जाना चाहिए भाई, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। हम दूसरा दे रहे हैं। तीन मीटर की दूरी पे ये 9 कूलाम है, ये 10 कूलाम है। आप बता दीजिए फटाफट, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट बताइए। हाँ ये तो सिंपल था। ये क्या भैया, ये तो सिंपल है। कैसे सिंपल है, देखिए ध्यान से। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह 9 गुणे 10 के पावर 9, Q1 की जगह पे 10, Q2 की जगह पे 9 बटा आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 कट गया, 90 गुणे 10 के पावर, यानी 9 गुणे 10 के पावर 10 कर दीजिए। एक रो सोच रहा ऊपरे चढ़ा दी, 9 गुणे 10 के पावर 10 चाहे 90 गुणे 10 के पावर 9, बतिया बराबर है, बात बराबर है। क्या है, बात बराबर है। यानी आप कूलाम बल निकाल देंगे, एफ निकाल देंगे। अगर आप एफ निकाल सकते हैं, अगर आप एफ निकाल सकते हैं तो कंफर्म समझिए कि आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ करंट,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आप बल निकाल सकते हैं तो तीव्रता ई आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि जिसको बल निकालने आ गया वो तीव्रता निकाल सकता है, क्योंकि बल बटा आवेश, बल बटा आवेश इसी को क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी, इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ई बराबर बल बटा आवेश, बल बटा क्या हो जाता है, आवेश हो जाता है, बल बटा आवेश, बल बटा क्या हो गया, आवेश। इंटेंसिटी क्या होती है भैया, कि किसी आवेश पर, देखिए इंटेंसिटी किसे कहते हैं, कोई आवेश है ये कितना बल लगा सकता है, कितना बल झटका लगा सकता है, उसी को क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी जो होती है इसका मात्रक क्या हो सकता है, तो भैया बल का मात्रक कूलाम, क्योंकि विद्युत बल का मात्रक कूलाम, इसका आवेश होता है सॉरी न्यूटन प्रति कूलाम, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो सकता है। जैसे हम आपसे एक सवाल कह देते हैं, हम क्या कह देते हैं, एक सवाल कह देते हैं कि 5 कूलाम का एक आवेश है, 5 कूलाम का आवेश, 5 कूलाम का आवेश 40 न्यूटन बल लगाता है, 40 न्यूटन क्या लगाता है, बल लगाता है, लगाता है। तो आप बताइए इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, इसकी इंटेंसिटी कितनी ही निकल सकती है, इसकी इंटेंसिटी कितनी निकलेगी, हम्म एफ कितना है भैया, 40, क्यू कितना है 5, 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। एक तो ये सिंपल तरीका है, इस तरह से निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा, यहाँ पर ये सिंपल तरीका है, इससे क्या निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। इसके अलावे अगर आप देखेंगे तो इसका एक और फार्मूला आप बना सकते हैं। कैसे फार्मूला बना सकते हैं, आप एफ की वैल्यू रखिए, आप याद कीजिए एफ का भी एक फार्मूला होता है, अभी हम आपको बताएं। इस एफ का फार्मूला ई बराबर एफ बाई क्यू है ना, तो आप बताइए एफ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। ये तो एफ का फॉर्मूला है, ये तो अभी हम केवल एफ का फॉर्मूला लिखे, बटे क्यू, बटे क्यू, बटे क्यू। ये एक क्यू ऊपर के किसी एक क्यू को काट देगा, ऊपर के किसी एक क्यू को काट देगा, तो बचेगा उसमें केवल एक क्यू, तो Q1 Q2 लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक नया फॉर्मूला क्या बनेगा, ई बराबर क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा r², क्यू बटा r²। देखिए ध्यान से समझिएगा, इंटेंसिटी जो होता है वो सेम बल की तरह होता है, बस एक क्यू कम कर दीजिए तो क्या हो गया, इंटेंसिटी निकल गया। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इस वहां से। अब इसको तो हटा देते हैं, आपको सॉल्व करके बता ही दिए भाई, आप यहाँ रख दीजिए ना, एफ की जगह पे क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। तो एक नीचे से क्यू से भाग देंगे तो ऊपर का Q2 कट जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², क्या हो जाएगा, Q/r²। क्वेश्चन देते हैं इसमें, कैसे इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए ध्यान से। 40 मीटर दूरी पर स्थित स्थित 40 मीटर दूरी पर, 40 तो बहुत ही ज्यादा हो गया, 40 मीटर दूरी पर स्थित 3200 कूलाम का आवेश, 3200 कूलाम के आवेश की तीव्रता, आवेश की तीव्रता, इंटेंसिटी क्या होगी, कितनी इंटेंसिटी निकलेगी इसकी,
बकललवा सब 40 को 8 से काटा है, ऐसे स्क्वायर हम करेंगे, उन सब स्क्वायर वा हम करेंगे। 32 निकाल के आले आ रहा है। स्क्वायर कैले हलो कि नहीं? देखिए भाई, E इज इक्वल टू 1/4πε0। तो इसके जगह पे तो आप 9 गुणे 10 के पावर 9 रख दीजिए इसको, इसका काम खत्म हो गया। E का काम Q आवेश कितना भैया 3200 कूलाम बटा R स्क्वायर, तो 40 गुणे 40 R स्क्वायर। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 चौक को 16 दूनी 32 हो गया। 18 गुणे 8 गुणे 10 के 9 दूनी 18, 18 गुणे 10 के पावर 9, 18 गुणे 10 के पावर 9। किसी को कोई दिक्कत है? अठारह गुणे 10 के पावर 9। अब विभवांतर विभव वगैरह वगैरह नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पॉलिटी एंड जो इस किसी को कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्लास में समझेंगे लोग।